हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और फिलहाल एक बड़ी खबर आपको दे दें। ये बड़ी खबर चीन से है, जहां पर चीन का डर साफ दिखाई दे रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को डर भी दिखाया है और साथ ही धमकी भी दी है। चीनी कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, ग्लोबल टाइम्स ने उनको सलाह दी है कि वो भारत से बाहर निकलें और वैकल्पिक बाजार तलाश करें। और चीनी कंपनियों को भारत से निकलकर वैकल्पिक बाजार तलाशना चाहिए, ये सलाह दी गई है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। जो तमाम चीनी कंपनियां हैं भारत में, एक तरफ तो वो चिंता जाहिर कर रहा है क्योंकि भारत में पिछले 24 घंटे में जो फैसले हुए हैं, बौखला गया है चीन, उसके समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करना है। और अब धमकी के साथ साथ, चिंता के साथ साथ धमकी भी। और प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, एक तरफ तो चीन चिंतित है, भारत में जिस तरह से विरोध हो रहा है या भारत सरकार जिस तरह के फैसले कर रही है, चिंता बढ़ गई है चाइना की, उसके बाद साथ में धमकी। जी बिल्कुल आदर्श, इसमें दोनों ही सुर नजर आते हैं। पहले तो इस बात की चिंता के जरिए दिखाने की कोशिश की अगर भारत में इस तरीके का गुस्सा जारी रहता है तो उसकी कंपनियों से कर्मचारियों के लिए चिंता हो सकती है, डर हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी तरीके का कोई जानी या माली नुकसान किसी भी चीनी कंपनी को नहीं हुआ है जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये एक भय का माहौल बनाने की कोशिश, एक तस्वीर खींचने की कोशिश चीन की तरफ से। दूसरी बात, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि चीनी कंपनियां भारत में उत्पादन बंद करें, अपना निवेश बंद करें और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो वैकल्पिक बाजार तलाशें। यानी कहीं न कहीं एक फाइनेंशियल लिवरेज की तरह इसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी इस सलाह के अंदर नजर आती है। हालांकि वास्तविक रूप से क्या होता है, क्योंकि ये सरकारी नियंत्रण वाला मीडिया है, इसलिए ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं चीन सरकार की भी सोच इसी दिशा में जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये चीनी कंपनियों के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि भारत जैसे बहुत बड़े बाजार को छोड़ना उनके लिए भी मुश्किल नहीं है। जी, मुझे एक बात और बताइए प्रणय, जिस तरह से माहौल बना देश में 15-16 जून की रात के बाद, जो स्थिति बनी और जिस तरह से विरोध के स्वर बहुत तेज हो गए, जो विदेश मंत्रालय है चीन का, उसके भी सुर थोड़ा ढीले जरूर हुए हैं। आज दिन भर वो शांति की बातचीत की बात करता रहा है। जी बिल्कुल, शांति की बात दोनों ही पक्षों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर आप अब भी देखें, चीन लगातार ये कह रहा है कि गलवान घाटी पूरी उसकी है। वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का किया। यानी वो ये इन नरम सुरों के साथ साथ ये तोहमत लगाने से बाज नहीं आ रहा, जबकि भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि उसने जो भी कार्रवाई की है वो अपनी हद में की है, उसने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो अपने क्षेत्र में किया है। इससे चीन की आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले की जड़ अगर आप देखें आदर्श, तो इसमें भारत की तरफ से भारत की हद में हो रहे कंस्ट्रक्शन पर विरोध जताने के लिए चीन के सैनिक आके जमे थे। ये सारे फेस ऑफ की सिचुएशन की जड़ चीन के एग्रेशन के साथ ही। जी प्रणय, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। एक तरफ तो चिंता जाहिर कर रहा है चीन, क्योंकि जो कुछ भारत में हो रहा है, अगर ऐसा वाकई में होता है, चीनी कंपनियों का विरोध उस स्तर पर चला जाता है, तो चीन को आर्थिक नुकसान बड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी चालबाजी से भी बाज नहीं आ रहा है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।